अगले दो पार्ट में फंडामेंटल राइट्स के 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं और मैं दावे के साथ कहता हूँ वनडे एग्जाम्स में इनसे बाहर नहीं जाने वाला कोई भी क्वेश्चन। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? ऑप्शन ए केवल केंद्र सरकार, ऑप्शन बी केवल राज्य सरकार, ऑप्शन सी केंद्र एवं राज्य सरकार, संसद एवं राज्य विधानमंडल तथा स्थानीय अन्य प्राधिकरण, ऑप्शन डी केवल न्यायपालिका। तो इसका ऑप्शन सी होगा। मैं आप लोगों को समय नहीं दूंगा आंसर करने का, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होगा वीडियो पॉज करने का। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 12 संविधान के किस भाग में स्थित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4? तो ये संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत। अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनुच्छेद 12 के अंतर्गत स्थानीय प्राधिकरण का उदाहरण है? ऑप्शन ए नगर निगम, बी निजी कंपनी, सी राजनीतिक दल, डी निजी क्लब। तो इसका ऑप्शन ए है नगर निगम। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए नागरिकता निर्धारित करना, बी मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों को अमान्य करना, सी संसद की शक्तियाँ निर्धारित करना, डी राष्ट्रपति की शक्तियाँ निर्धारित करना। तो इसका ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कानूनों को अमान्य करना। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 13(2) के अनुसार राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो ऑप्शन ए डीपीएसपी को प्रभावित करे यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो, सी कर की दर बढ़ाता हो, डी निर्वाचन प्रणाली बदलता हो। तो इसका ऑप्शन बी है मौलिक अधिकारों को छीनता या कम करता हो। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 13 में कानून के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल है? ए अध्यादेश, बी नियम, सी उपविधि, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी है। निम्न में से किस सिद्धांत का संबंध अनुच्छेद 13 से है? बेसिक स्ट्रक्चर, जुडिशियल रिव्यू, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लेजर डॉक्ट्रिन। तो इसका ऑप्शन बी होगा जुडिशियल रिव्यू। अनुच्छेद 13(1) मुख्यतः किससे संबंधित है? संविधान लागू होने से पहले के कानून या संविधान लागू होने के बाद बनाए गए कानून, केवल राष्ट्रपति के अध्यादेश, केवल संसद के कानून। तो ये ऑप्शन ए सही होगा, संविधान लागू होने से पहले के कानून। 13(2) मुख्यतः किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पूर्व संवैधानिक कानून, बी संविधान लागू होने के बाद राज्य द्वारा बनाए गए कानून, सी नागरिकता, डी चुनाव। तो इसका ऑप्शन बी सही है, संविधान लागू होने के बाद राज्य द्वारा बनाए गए कानून। अब अगला क्वेश्चन, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का संबंध मुख्यतः किससे है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 32। तो इसका आंसर है ए अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 14 किसकी गारंटी देता है? ऑप्शन ए केवल राजनीतिक समानता, बी कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों का समान संरक्षण, केवल आर्थिक समानता, केवल सामाजिक समानता। तो इसका ऑप्शन बी सही है, कानून के समक्ष समानता तथा कानूनों के समान संरक्षण। अगला क्वेश्चन, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसको EBL शॉर्ट में याद रखने के लिए कि अवधारणा मुख्यतः किस देश से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये अमेरिका से ली गई है। कुछ क्वेश्चन जिसमें ऑप्शन पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत युक्ति संगत वर्गीकरण के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है? ऑप्शन ए इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, बी रैशनल नेक्सस, या सी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए होगा इंटेलिजिबल डिफरेंसिया। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत युक्ति संगत वर्गीकरण, ऑप्शन ए पूर्णतः निषिद्ध, बी कुछ परिस्थितियों में स्वीकार्य है, सी केवल राष्ट्रपति कर सकता है, केवल संसद कर सकती है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, कुछ परिस्थितियों में स्वीकार्य है। अनुच्छेद 15 निम्न में से किस आधार पर भेदभाव का स्पष्ट उल्लेख नहीं है? धर्म, जाति, लिंग या निवास? तो ये निवास पर है।
अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 15(1) के अंतर्गत भेदभाव पर रोक किसके विरुद्ध है? राज्य या निजी व्यक्ति या केवल न्यायपालिका या केवल संसद? तो ये राज्य के विरुद्ध है। अब अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 15(3) राज्य को विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। ऑप्शन ए केवल SC/ST के लिए, बी महिलाओं और बच्चों के लिए, सी केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, डी केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए। तो इसका ऑप्शन बी सही है, महिलाओं और बच्चों के लिए। अनुच्छेद 15(4) किससे संबंधित है? ऑप्शन ए महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान, बी सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा SC/ST के लिए विशेष प्रावधान, सी EWS आरक्षण, डी सरकारी पदोन्नति। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा SC/ST के लिए विशेष प्रावधान। अनुच्छेद 15(4) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? संविधान संशोधन पहले के द्वारा ये जोड़ा गया, प्रथम संशोधन। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 15(5) मुख्यतः किससे संबंधित है? सरकारी नौकरियों में आरक्षण, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान, या पदोन्नति में आरक्षण, या फिर राजनीतिक आरक्षण। तो 15(5) शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु विशेष प्रावधान करता है। 15(5) किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 86वां, 91वां, 93वां, 97वां। तो इसका ऑप्शन सी सही है, 93वां संविधान संशोधन 2005। अनुच्छेद 15(6) किससे संबंधित है? महिलाओं के लिए आरक्षण, EWS के लिए, या SC/ST पदोन्नति आरक्षण, या अल्पसंख्यक संस्थान। तो ये EWS के लिए 10%। 2019 में आया था 103वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? ऑप्शन ए सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, बी शिक्षा का अधिकार, सी धार्मिक स्वतंत्रता, डी संपत्ति का अधिकार। तो ये सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 16(4) राज्य को किसके लिए आरक्षण की अनुमति देता है? महिलाओं के लिए, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, केवल SC के लिए, या केवल ST के लिए? तो ये ऑप्शन बी सही है, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए। अब 16(4) किससे संबंधित है? SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण, EWS आरक्षण, या महिलाओं के लिए आरक्षण, या निजी क्षेत्र में आरक्षण। तो इसका ऑप्शन ए सही है, SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण। अनुच्छेद 16(4)(b) का संबंध किससे है? ऑप्शन ए कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज, बी EWS, सी महिलाओं का आरक्षण, डी अल्पसंख्यक आरक्षण। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कैरी फॉरवर्ड वैकेंसीज। अगला क्वेश्चन, EWS के लिए सार्वजनिक रोजगार में विशेष प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 15(6), 16(6), 16(4)(a) या फिर अनुच्छेद 17? तो इसका ऑप्शन 16(6) है। अनुच्छेद 17 किसका उन्मूलन करता है? ये अस्पृश्यता का, अनटचेबिलिटी का। अनुच्छेद 17 के प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रमुख कानून कौन सा है? ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, ये तो बिल्कुल नहीं है। SC/ST एक्ट 1989, ये भी नहीं है। RT एक्ट 2009, ये भी नहीं है। ऑप्शन इसका ए सही है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 के अनुसार राज्य निम्न में से किस प्रकार की उपाधि प्रदान नहीं कर सकता? ए शैक्षणिक, बी सैन्य, सी वंशानुगत, या सामाजिक उपाधि, डी उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि स्वीकार्य है? राजा, नवाब, या शैक्षणिक उपाधि, या महाराजा? तो इसका ऑप्शन सी सही है, शैक्षणिक उपाधि। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं हैं? 6 स्वतंत्रताएं हैं। ऑप्शन बी सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रताएं थीं? तो 7 थीं। वो प्रॉपर्टी जो था वो अब अनुच्छेद 44वें संविधान संशोधन 1978 में अनुच्छेद 300 के ए में डाल दिया गया है। निम्न में से कौन अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता नहीं है? भाषण एवं अभिव्यक्ति है, ये तो पहला ही है। शांतिपूर्ण सभा भी है। संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता, भारत में स्वतंत्र आवागमन, ये है। ऑप्शन इसका सी है। अगला क्वेश्चन,
अनुच्छेद 19 के अधिकार किससे किसे प्राप्त हैं? सभी व्यक्तियों को, केवल भारतीय नागरिकों को, केवल विदेशी नागरिकों को, केवल सरकारी कर्मचारियों को। तो आप ऐसे याद रखिएगा 15, 16, 19, 29, 30 ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। तो ये 19 है यानी केवल भारतीय नागरिकों को, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 1A किससे संबंधित है? तो ये भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 19 1B किससे संबंधित है? तो ये शांतिपूर्ण और निशस्त्र सभा। ये तो 19 का जो 6 क्लाज है ये बिल्कुल आपको जुबान पर होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप ये सोच के जाएंगे कि क्वेश्चन एलिमिनेट कर लेंगे, तो चांस यही है कि अगर 10 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप शायद 2 बार सही कर पाएंगे। अब अनुच्छेद 19 1C किससे संबंधित है? आवागमन, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता, निवास या फिर व्यवसाय। तो ये बी ऑप्शन सही है, संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 1D किससे संबंधित है? भारत में स्वतंत्र आवागमन, भारत में निवास, व्यवसाय या फिर सभा। तो ये ऑप्शन ए सही, भारत में स्वतंत्र आवागमन। और यही अनुच्छेद हमें राइट देता है कि हम भारत में कहीं भी स्वतंत्र आ जा जो पाते हैं वो इसी अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 1E किससे संबंधित है? भारत के किसी भाग में निवास और बसने की स्वतंत्रता, भारत छोड़ने की स्वतंत्रता, व्यवसाय की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 19 1G किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता, व्यवसाय, व्यापार या पेशा, संघ बनाने की स्वतंत्रता या आवागमन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 19 के अधिकारों पर युक्ति संगत प्रतिबंध लगाने का आधार हो सकता है? ऑप्शन ए भारत की संप्रभुता और अखंडता, बी सार्वजनिक व्यवस्था, सी राज्य की सुरक्षा, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सी धार्मिक स्वतंत्रता, डी शिक्षा का अधिकार। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और यही इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद 20 के अंतर्गत संरक्षण नहीं है? एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ से संरक्षण, डबल ज्योपार्डी संरक्षण, सेल्फ इनक्रिमिनेशन, डी मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण। तो इसका आंसर डी होगा, मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 20(2) किससे संबंधित है? पूर्वव्यापी दंड, डबल ज्योपार्डी या फिर सेल्फ इनक्रिमिनेशन, डी प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। 20(3) के अनुसार, अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को, ऑप्शन ए स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो इसका यही आंसर है। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति की अनुमति से, संसद के आदेश से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार, केवल न्यायालय की अनुमति से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार। अगला क्वेश्चन, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो ये अनुच्छेद 21A में है। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को निम्न में से कहाँ नियोजित करना निषिद्ध है? ऑप्शन ए किसी भी प्रकार के घरेलू कार्य में, बी कारखाने, खान या अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार में, सी केवल सरकारी कार्यालय में, डी केवल कृषि कार्य में। इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब इसके बाद हम अगले पार्ट में बाकी 50 और MCQ करेंगे।